इंपॉर्टेंट क्या है पता है? जब भी आप चाहते हैं कि आप बुढ़ापे तक अपनी जो सेक्स लाइफ है उसको बहुत अच्छा कर सकें, बहुत ही अच्छे से उसको एन्जॉय कर सकें अपने फीमेल पार्टनर के साथ, तो आपको क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगी। तो पहली बात तो यही कि इम्पोर्टेंट है क्या उसको सही बनाए रखने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट है आपका तनाव। अगर ये नहीं है ना, तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अलग-अलग तरीके का होता है ये भी, या तो शुरुआत में ही नहीं आता है, टाइम लगता है। जैसे ही अगर आप सोचते हैं या फिर आपकी फीमेल सोचती है कि आपको रिलेशन बनाने हैं, तो उस समय आपको टाइम लगता है। इतनी ईज़िली तनाव नहीं आ पाता है, ठीक है? आप रेडी नहीं हो पा रहे हैं या फिर जब आप कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है, बीच में चला जा रहा है। तो मेनली तो यही होता है कि शुरुआत में ही किसी-किसी को नहीं आता है और जिसकी वज़ह से आगे का प्रोसेस हो ही नहीं पाता है, पेनिट्रेशन तक नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऐसे मेल होते हैं। तो जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, ठीक है? तो अगर ऐसा है ना तो उसको अभी से ठीक कर लो, खुद ठीक कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप दवाइयाँ भी लेते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा, डॉक्टर्स के चक्कर लगाएँगे, ठीक है? तो खुद से क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ एक ही चीज़ बताऊँगी और जो कि सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? तो ये तो पता चल गया कि तनाव है वो जो कि आपको बुढ़ापे में भी आप कर सकते हैं, अगर ये सही है तो, ठीक है? मेल्स के लिए यही बात मेन होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आप सिर्फ़ एक चीज़ को बढ़ा लेते हैं ना, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। वो क्या है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर ये आपकी बॉडी में बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारी मीन्स जो ब्लड, देखिए ब्लड ही मेन चीज़ होती है कि जब आपका ब्लड का फ्लो आपके उन ऑर्गन्स की तरफ बहुत अच्छा होता है ना, तो ईज़िली आप क्या कर सकते हैं, आपका जो पार्ट है वो इरेक्ट हो सकता है, उसमें तनाव प्रॉपर रह सकता है कंटिन्यू, ठीक है? लेकिन अगर वही अगर प्रॉपर तरीके से ना हो, ब्लड का फ्लो ना हो, देखिए मेन चीज़ को समझिए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर वो ईज़िली तनाव भी चला जाएगा या फिर आएगा ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप खुद से? तो आपको क्या करना है कि आप डीप ब्रीथ लेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं ना और सिर्फ़ नाक से ही साँस ले रहे हैं और नाक से ही छोड़ रहे हैं, ठीक है? इन्हेल एंड एक्सहेल वो भी डीप करना है और किससे? अपने नाक की हेल्प से। जब आप नॉस्ट्रिल से ही छोड़ते हैं तो होता क्या है कि आपके नाक में, ये समझिए, कुछ ऐसी कोशिकाएँ हैं, सेल्स हैं, जो कि क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड को हमारे ब्लड में रिलीज़ करती रहती हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। हमारे ब्लड में खुद चला जाता है, अगर हम ध्यान देते हैं तो, कॉन्शियसली आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है? तो क्या होगा कि आपके ब्लड में मिलता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड की जो ये समझिए जो धमनियाँ हैं, ठीक है? जो वेसल्स हैं, उनमें ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, ये क्या करता है, उनको खोलने का काम करता है। बहुत बार क्या हो जाता है कि संकरी हो जाती है, बहुत ही सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वज़ह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। और आपका जो हिस्सा है, प्राइवेट हिस्सा, वहाँ पे तो ब्लड का ही सारा मेन रोल है, क्योंकि जो आपके स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, वो उसकी वजह से ही क्या होते हैं, उनका साइज़, जब ब्लड उनके अंदर जाके भरता है, तो ही उनका लेंथ और उनकी ब्लड जो चौड़ाई है, वो बढ़ती है, ऐसा होता है। तो अगर आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी आ गई है ना, तो वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा। ठीक है? ब्लड नहीं जाएगा तो ये काम आगे होगा ही नहीं। तो आप खुद बना सकते हैं, यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप खुद से बना सकते हैं इसको, जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं। जब आप ब्रीथ लेते हैं डीप, तो क्या होता है कि आपकी वो जो कोशिकाएँ हैं वो खुद नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाती हैं, क्योंकि हमारी जो एपिथेलियम जो सेल्स है ना, एपिथेलियल सेल्स, वो खुद ही इसको रिलीज़ करती हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो मिलाती रहती हैं, जिससे कि ब्लड ईज़िली जो उनकी जो वेसल्स होती हैं वो खुल जाती हैं, अच्छे से डायलेट हो जाती हैं, मतलब फैल जाती हैं और प्रॉपर तरीके से ब्लड उनमें से फ्लो कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब भी हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जब थक्का जमने लगता है, कोई भी गंदगी जमने लगती है, तो नलियाँ क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से ही हार्ट अटैक वगैरह होते हैं और ब्लड प्रेशर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और मोस्टली यही लोग होते हैं जिनको तनाव ना आने की समस्या भी हो जाती है, 30-40 की उम्र में ही वो करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों करना है? जब कुदरत ने हमें ये दिया है, हम कर सकते हैं, हमारी इच्छाएँ होती हैं, तो एक पॉज़िटिव वे में हमें करना चाहिए। जो लोग ये बोलते रहते हैं ना कि गंदा चीज़ है, ये है, वो है, तो वो लोग खुद ज़रा सोचिए, अगर ये सब नहीं होता तो आप भी इस दुनिया में नहीं आते। तो अगर आप सही चीज़ को भी गलत नज़रिए से देखेंगे तो वो गलत लगेगा, लेकिन अगर आप सही चीज़ को सही नज़रिए से देख रहे हैं ना, तो वो सही ही होगा और उसका परिणाम भी सही होता है। ठीक है? तो एक पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एनओ की कमी हमारी बॉडी में फिर क्यों हो जाती है? तो देखिए, एनओ की कमी इसलिए हो जाती है कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस, वो प्रॉपर तरीके से काम, इसका मतलब नहीं कर रहा है। जब वो ये काम नहीं करता है तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, आपके दिमाग में जो स्ट्रेस का लेवल है वो बढ़ जाता है। आपको एंग्जायटी होने लगती है, आपको हमेशा प्रेशर फील होता है कि मुझे करना है, करना है। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके नर्वस सिस्टम से, ठीक है? तो जब आप एनओ का लेवल बढ़ाएँगे, जैसा कि मैं बताऊँ आपको कि डीप ब्रीथिंग से, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, ठीक है? तो 2 ही तरीके हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। पहला जो मैंने बताया है डीप ब्रीथ और कुछ नहीं,
ये इंपॉर्टेंट है, डाइट का तो ख्याल रखना ही है। दूसरा क्या है कि या फिर आप दवाइयाँ ले लीजिए, ठीक है? जो कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट भी दे दें, ठीक है ना? तो उन सब से बचने के लिए आपको अपने ऊपर ही फ़ोकस करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।